और ये कथाएं सावधान करती हैं, निकालती हैं चक्कर से बाहर, हाँ, पार लगाती हैं कथाएं। आपसे कहा था सत्संग की ये नाव है जिसमें आप बैठे, हाँ, अगर भाव से बैठ जाए ना, कैसे, अगर ये कथा हमारे अंदर बैठ जाए तो हम पार हो जाए। और बड़ी अच्छी एक बात संतों ने कही है, क्या? जिसके जीवन में भगवान की भक्ति है, जिसके जीवन में संत हैं, जिसके जीवन में सत्संग है, वो कलयुग में होकर भी कलयुग में नहीं रहता। हाँ, उसको कलयुग प्रभावित नहीं कर पाता। फिर क्या होता है? तो कहते हैं क्या? उसके जीवन में तो हमेशा कृष्ण युग रहता है। किसके जीवन में? जो हमेशा भगवान की भक्ति करता है। आप और हम हैं कलयुग में, पर फिर भी यदि भगवान से जुड़े रहें, भगवान की भक्ति करते रहें, तो कलयुग में नहीं है, हम कृष्ण युग में हैं। हाँ? और मन यदि लग जाए तो कृष्ण युग ही रहेगा। और कितने भक्त हुए हैं कलयुग में भी साहब, जिन्होंने कृष्ण युग ला दिया। और किसी को आप जानते हो ना जानते हो, पर मीराबाई को तो जानते हैं ना, नाम सुना है ना। मीराबाई कलयुग में आई, पर कलयुग का प्रभाव नहीं हुआ मीराबाई पर। मीराबाई कृष्ण युग ला दिया मीराबाई ने। हाँ? भगवान कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया। हाँ, और ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संतों ने ये कह गए हैं क्या, कि कथा भगवान की कहीं भी किसी भी काल में सुने, उनके लिए कलयुग नहीं कृष्ण युग रहता है। नरसिंह हुए, रेदास हुए, मीराबाई हुई, भक्तों के लिए सदैव कृष्ण युग। अरे कलयुग कहाँ है? तो आपने पता सुना ना अभी कि कलयुग का वास तो जहां हिंसा हो, जुआ हो, व्यभिचार हो, मदिरापान, ऐसी जगह कलयुग रहता है जहां भगवान की भक्ति होती है। और यहीं से मतलब नहीं है, अपने घर चलो जरा, अपने अपने आंख बंद करके। जिस घर का वातावरण भक्तिमय होता है उस घर में कृष्ण युग होता है, राम युग होता है, कलयुग नहीं होता। हाँ, और इसलिए अपने घर का वातावरण ऐसा रखो भक्ति में। अब भक्ति में है कि नहीं कैसे देखें? तो उसका तरीका ये बताया है। कैसा? कि आपके घर का वातावरण यदि ऐसा है कि किसी भी समय कोई भी आ जाए, आपको सकुचाना ना पड़े, तो समझ लेना कृष्ण युग है। हाँ, भक्ति में वातावरण हमेशा, घर का वातावरण ऐसा हो भक्ति में, घर के सभी सदस्य खूब भगवान की भक्ति करते हो, कलयुग असर नहीं करता। अरे बात कर रहे मीराबाई की, कितना कष्ट सहन किया मीराबाई ने, पर फिर भी कन्हैया को अपना सब कुछ मानती थी। हाँ? ये है सच्ची भक्ति। और पार तब होंगे जब मन लगेगा। प्रयास एक ही है, मन लगे। और ये जो इतना सब सुना रहे ना अपन, किसको सुना रहे? हाँ? मन को। एक समस्या और बताएं, यहां से कोई बात बोलते ना तो पड़ोसी की तरफ मत देखा करो। हाँ, यहां से कुछ बोलो ना तो पड़ोसी ये इस पे सूट हो। अरे खुद को देखो, यही तो गड़बड़ी है। हमें अपनी कमियां नहीं दिखती। संसार में बात निकालने की जाए ना, कमी ढेर मचा दें। खुद की कमी ढूंढो, दूर करो, क्योंकि जब तक कमी है ना तब तक काम नहीं बनेगा।
और ये कथाएं, सत्संग, दोहे, चौपाई, दृष्टांत, ये सब क्या है? कई लोग सोचते होंगे कि कभी कथा सुनाने लगे, कभी इधर उधर निकल जाए। एक बात बताओ, छोटे से बच्चे को दवाई देना हो तो सीधे सीधे खाए क्या? फिर कैसे दो? उसको बारीक पीस के, कभी चाय में, दूध में, खाने में, ऐसे देते ना। ऐसे ये सीधी सीधी दवाई दी जाए ना तो पचेगी नहीं। हाँ, ये भी दवाई है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए, ऐसी दवाई। पर सीधे सीधे दो ना, हाँ सूट नहीं हो, इसलिए देना पड़ता मिला के। हाँ, और सारे की है मन, ये भी बच्चे ही है, ये सुधर जाए, भगवान में लग जाए। और यदि लग गए तो पार, और ना लगे तो बंटड़ा, बेकार। मन लगा। और संत कहते हैं क्या कि भगवान की भक्ति मन का तो विषय ही है बस। हाँ, आयु का विषय होता तो अभी कथा सुनेंगे आप। ध्रुव की कितनी उम्र थी, प्रहलाद की कितनी उम्र थी। जाति का विषय नहीं है। जाति का विषय होता तो हरिदास की क्या जाति थी, सबरी की क्या जाति थी। धन का विषय नहीं है। धन का विषय होता सब पैसे वाले ले भक्ते, पर सुदामा को नहीं मिलता। भगवान की भक्ति मन का विषय है। हमेशा भगवान से जुड़े रहो, सत्संग करते रहो, करते रहो, करते रहो, नाम लेते रहो, लेते रहो। क्यों? कब मन लग जाए, काम बन जाए। प्रयास करते रहो, और मन लग जाए तो तुरंत काम बन जाता है। पर समय का प्रभाव देखो, मन अच्छे काम में कम लगता है। हाँ, ऐसी जगह आके बैठ जाओ ना तो समय का प्रभाव है। ऐसे कई हैं बार बार घड़ी देके कब 4 बजे। हाँ, क्यों? मन नहीं लगता ना। हाँ, अब आके बैठ तो गए, उठ के जाओ तो पड़ोसन नाम रखे, इसका मन नहीं लगे, है ना। मन लगा, मन लग जाए तो पार। पर समय का प्रभाव, मन अच्छे काम से अलग जल्दी भागता है। और ऐसा ही पावन चरित्र है, पावन कथा है शिव सती संवाद की।